हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम जो आपके बुक्स में दिया गया है फिगर नंबर 2.18 पे। जो सोर्स जावास्क्रिप्ट का दिया है उस हिसाब से मैं आपको जावास्क्रिप्ट का वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजर आपको ओपन करना है, ओके। उसके बाद क्या है, हमें पहले फॉर्म लेना है। इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म, सेम टू सेम आपके बुक में जो दिया गया है उस हिसाब से मैं वो प्रोग्राम आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ से नेम लिया JS2, ओके। मेथड हम लेते हैं यहाँ पे पोस्ट, ओके। अब एडवांस एडिट में आपको जाना है, वहाँ आपको जावास्क्रिप्ट का इवेंट सिलेक्ट करना है यहाँ से, ओके। वहाँ यहाँ पे आपको ऑन सबमिट और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा उसकी वैल्यू। मैंने आपको बताया था थियरी में भी जावास्क्रिप्ट कैसे सेंसिटिव है बच्चों, इसलिए जहाँ कैपिटल जो भी वर्ड्स आते हैं वो कैपिटल हम लिखेंगे, स्मॉल आता है वो हम स्मॉल लिखेंगे। यहाँ F कैपिटल है तो वो हम कैपिटल ही रखेंगे, ओके। और फिर मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया और ओके। देखो ये जो लाइन है वो हमारी फॉर्म की है, ओके। हमें क्या करना है, एक लेबल लेना है और टेक्स्ट बॉक्स लेना है और नीचे एक सबमिट बटन लेना है। इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, ओके। यहाँ मैंने लिखा नेम, ओके। उसके सामने हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट फॉर्म, फील्ड में जाके यहाँ से आपको लेना है टेक्स्ट, ओके। और अभी हमें क्या लेना है, सबमिट बटन। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सबमिट, ओके। इतना मैंने ले लिया है। अगर आपको नहीं लेना है ये 3 वर्ड, टेक्स्ट बॉक्स, सबमिट बटन और नेम वाला लेबल, ये 3 यहाँ पे नहीं लेना है, तो यहाँ पे सोर्स में जाके जो भी कोडिंग हमने बुक्स में दिया गया है वो आप सेम टू सेम लिख डालो, तो भी वहाँ नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है और नेम नाम का जो लेबल है और उसके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है और सबमिट बटन है वो आ जाएगा। लेकिन उसका कोड नहीं लिखने के लिए मैंने वो तीनों के तीनों वर्ड्स, तीनों के तीनों लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैं यहाँ से सोर्स में जाती हूँ। आपको देखना है जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो कि यहाँ अगर आपको टाइटल देना हो तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। उससे यहाँ से हम स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। ये है जावास्क्रिप्ट का कोड, अब मैं लिख रही हूँ। फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हमने थियरी बेस में सीखा था जो वेरिएबल एक्स हमने लिया था वो, और वो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने इफ कंडीशन भी देखी थी, कहीं भी हमें कंडीशन रखना हो तो हम इफ का यूज़ करते हैं।
वो भी हमने सीखा था एक्स वेरिएबल के बारे में। और इफ स्टेटमेंट में हमने सीखा था कि अगर मैंने जो एक्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू मैंने नल रखी, ओके, तो वो मुझे अलर्ट भी पास करेगा। तो क्या अलर्ट होगा वो भी हम देखेंगे। आप अलर्ट मैसेज कुछ भी पास कर सकते हो। ये स्ट्रिंग है इसलिए हमने इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखी है। वो अलर्ट कहाँ पे जाके चेक करेगा, तो कि डॉक्यूमेंट्स में। तो उसका नेम क्या है, तो कि JS2 नाम का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें नेम नाम का फील्ड है और उसकी वैल्यू वो चेक करेगा और उस पर फोकस चला जाएगा जब भी मैंने उसमें कुछ डाला नहीं होगा तब। ओके, फिर आप यहाँ से स्क्रिप्ट क्लोज कर देंगे हम। ओके, और आपकी बुक में जो भी दिया है वो हम बॉडी में वो लिख देंगे। बॉडी में कुछ लिखा है, स्टाइल वगैरह दी गई है। अगर आपको नहीं देनी है तो आप मत लिखना, हम ऐसे ही रखते हैं, कुछ लिखना नहीं है हमें। ओके, BR का मतलब है ब्रेक। ओके, और फॉर्म को हम लास्ट में क्लोज करेंगे क्योंकि हमने सारे के सारे डिटेल्स फॉर्म में ही ली है। फिर मैंने लेबल क्लोज कर दिया। ए जो NBSP जो है वो हमें कई बार स्पेस रखने के लिए, क्योंकि ब्राउज़र में ऐसा ऑटोमेटिकली स्पेस नहीं आएगी। ओके, उसके लिए हम वो लिखेंगे।
आप बुक्स में काउंट करके भी ये ले सकते हैं। N% NBSP वो आप बुक में काउंट करके उस हिसाब से अगर आप लेना चाहें तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। फिर इनपुट हमने नेम है वो जो सबमिट लिया था उसका कोडिंग है। ओके, अब ये फाइल को मैं सेव करती हूँ। सेव किया मैंने। फिर इसका आउटपुट हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे। हमारा प्रोग्राम ऐसा था कि मैंने नेम नाम का लेबल लिया है, नेम के सामने मैंने टेक्स्ट लिया है। अगर मैंने नेम के सामने कुछ डेटा फिल नहीं किया और डायरेक्ट मैंने वो फॉर्म को सबमिट किया तो वो मुझे अलर्ट करेगा कि आप ये जो बॉक्स है वो ऐसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। देखो इस तरह वो मुझे अलर्ट करेगा कि प्लीज़ एंटर द नेम। अगर मैंने वहाँ नेम फिल कर दिया तो वो मुझे ये अलर्ट बॉक्स नहीं देगा। हम कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ओके, कई बार हम ऐसे बीच में हमसे गलती से वो फिल छूट जाता है, तो जब भी हम वो सबमिट करें तो वो हमें अलर्ट करता है कि पहले आप कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करो, फर्स्ट नेम ऐड करो। ओके, उसी हिसाब से हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, कई बार हमें कंडीशन ऐसी रखनी हो तो हम वैलिडेशन के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख डाला और मैंने सबमिट कर दिया तो वो मुझे कोई अलर्ट नहीं पास करेगा। अगर मैंने ये बॉक्स ऐसे एम्प्टी छोड़ा और मैं सबमिट करती हूँ तो भी वो मुझे अलर्ट करेगा। ओके, इस तरह हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं और आपने देखा ही होगा कि कहीं एम्प्टी बॉक्स छूट जाते हैं हमसे तो ऐसा अलर्ट मैसेज आता है। अगर हम कुछ गलत लिखे, हमने उसके बाद वो दूसरा एग्जाम्पल दिया था नॉन फंक्शन वाला, उसमें भी ऐसा ही था। पिन कोड नंबर जो हमने है वो 6 डिजिट के ही हम लेते हैं। अगर मैंने ज़्यादा पिन कोड नंबर डाले तो वो भी मुझे अलर्ट करेगा। ओके, और दूसरा प्रोग्राम आप ऐसे ही कर सकते हो। क्लियर बच्चों?